Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I welcome you all in our lecture, first lecture of chapter 5. It's book 1 intermediate. ठीक है, आज ये हमारा पहला लेक्चर है बेटे, 5वां चैप्टर इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन को हम पहले जो है वो ग्रैब कर लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बुक 1 चैप्टर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये हमारा टाइटल है। और राइटर इसके कौन है? गाय डी मोपासा। ठीक है, फ्रेंच राइटर हैं, उन्होंने इसको तहरीर किया है। मेन कैरेक्टर्स में मिस्टर ह्यूबर्ट हैं जो कि एन अक्यूज्ड फार्मर एंड द हीरो ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने कुछ चीज़ को चुराया है और इसके बाद फिर कहानी आगे जैसे चलती है। तो इस लिहाज से हमारी कहानी के हीरो भी हैं और साथ एक इल्ज़ाम भी इन पर लगा, किसान थे सादा से। दूसरे थे मिस्टर मनाना, हार्नेस मैन, ये आमतौर पर जो बग्गियों की सजावटें वगैरह करने वाले लोग होते हैं। एंड द अक्यूज़र, ये इल्ज़ाम लगाने वाला था। ठीक है, यानी कि मिस्टर ह्यूबर्ट पे जो इल्ज़ाम लगा उसे इल्ज़ाम लगाया मिस्टर मनाना ने। तीसरे नंबर पर हमारे पास कैरेक्टर है इसके अंदर द मेयर, ये उस इलाके का नाजिम था, उस गांव का नाजिम था। द हेड ऑफिसर ऑफ द विलेज हु ऑल्सो कंसिडर्स ह्यूबर्ट आ थीफ, ये उस इलाके का नाजिम था, रईस बल्दिया था। ये भी मनाना की ही तरफ साइड होता है और ये भी समझता है कि हाँ वाकई ये गलती जो है ये मिस्टर ह्यूबर्ट से हुई होगी, इसने चोरी की होगी कोई चीज़। मिस्टर जेम्स, ये उसके अंदर एक और कैरेक्टर है, द केयर टेकर ऑफ पब्लिक हॉल, जो एक अवामी हॉल के जो है निगरान है। ठीक है, एंड द ओनर ऑफ द लॉस्ट पॉकेट बुक, साथ ही वो जो पॉकेट बुक चोरी होता है, गिर जाता है, गुम हो जाता है, इनफैक्ट चोरी तो नहीं होता, लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, उसके मालिक भी हैं। और इसी पॉकेट बुक का इल्ज़ाम जो है मिस्टर मनाना मिस्टर ह्यूबर्ट पे लगाता है। ठीक है, यानी वो जो पॉकेट बुक जो होता है वो इल्ज़ाम लगाता है मिस्टर मनाना मिस्टर ह्यूबर्ट पे कि इनको मैंने चोरी करते हुए देखा है। तो वो पॉकेट बुक किसकी मिल्कियत थी? मिस्टर जेम्स की, जो कि अवामी हॉल के निगरान भी थे और उसके मालिक भी बटुए के। उसके बाद 5वां कैरेक्टर जॉर्ज, एन एम्प्लॉई ऑफ मिस्टर जेम्स, ये मिस्टर जेम्स का एक मुलाजिम था। हु फाइंड्स द पॉकेट बुक एंड रिटर्न्स टू हिज एम्प्लॉयर, इससे वो खो जाने वाला जो है, गुम हो जाने वाला पर्स मिलता है और ये चूंकि अनपढ़ होता है बेचारा, तो ये उसे पढ़ नहीं सकता कि इसके अंदर क्या है। तो ये जाके अपने मालिक मिस्टर जेम्स को, यानी कि जिनका जो इसके मालिक भी थे, उन्हीं को जाके, यानी कि इस जॉर्ज के वो एम्प्लॉयर भी थे, साथ उस पॉकेट बुक के भी मालिक थे जो गुम हुआ, तो ये उनको जाके रिटर्न करता है। ठीक है, एन एम्प्लॉई ऑफ मिस्टर जेम्स हु फाइंड्स द पॉकेट बुक एंड रिटर्न्स टू हिज एम्प्लॉयर मिस्टर जेम्स, ये उनको जाके वो रिटर्न कर देता है। ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं जो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। फ्रेंच राइटर हैं और ऑब्वियसली फ्रेंच बैकग्राउंड में ही लिखा हुआ है, अब्रिज्ड है ये थोड़ा सा, इसमें कैरेक्टर्स के ये नेम नहीं है, सारे के सारे नेम जो है वो फ्रेंच नेम्स हैं। तो लेकिन हमारे अपने माहौल के लिहाज से इनको इंग्लिश नेम्स दिए गए हैं ताकि इनकी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हमें पता है कि अब इस राइटर के नेम को ही देख लें तो कोई से मुफासंत करके पढ़ते हैं, कोई से मुफासा कह के पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनकी जब प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट होती है, तो यहाँ पे जितने भी ये नेम्स हैं इनको चेंज किया गया है हमारे माहौल के हिसाब से ताकि हम उनको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। थीम मेन इसके अंदर क्या वो मौजूद बताता है, द मेजर थीम इज़ ऑफ मीननेस, क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसान कितना कमतर हो जाता है, मीन के मीनिंग्स तो बहुत बनते हैं लेकिन ऑब्वियसली रिकॉर्डेड लेक्चर के लिहाज से कम तरी पे चला जाता है, बहुत ही पस्ती का शिकार हो जाता है। क्रूअल्टी जुल्म को कहते हैं, एंड इनजस्टिस नाइंसाफ़ी ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इंसान आज तक इसको देख लें तो इसी ही तरह के कामों में मशगूल है। इट कैन ऑल्सो बी सेड, ये भी कहा जा सकता है, दैट यू कैन नेवर बी कंसिडर्ड इनोसेंट बाय द पीपल, लोग कभी आप पे एतबार या यकीन नहीं कर सकते। वंस अक्यूज ऑफ अ क्राइम, अगर आप पे एक दफ़ा इल्ज़ाम लग जाए कि आपने ये जुर्म किया है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है कि वो मामला हो गया ना कि एक दफ़ा जो है अपना मोहल्ले में किसी बंदे के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग गया और पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अब बेचारा बाद में तहज्जुद गुजार बन गया, 5 वक्त का नमाजी बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब भी किसी इलाके में चोरी होती उस बेचारे को बुला ले जाते शनाख्त पकड़ के लेके आओ जनाब, कहीं आप तो उन चोरों में शामिल नहीं हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, यानी वो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब एक दफ़ा आप इल्ज़ाम लग जाते हैं तो आपका सारा जो अच्छा किया हुआ काम होता है उसे फरामोश कर दिया जाता है और उस एक बुराई, हालांकि वो बुराई उसकी है भी नहीं, फिर भी लोग उसी को लेके याद करते रहते हैं। बहुत जुल्म है इंसान का ये। नो मैटर नाइव यू आर, चाहे आप इनोसेंट ही क्यों हो, नाइव कहते हैं इनोसेंट को, बेकसूर को, मासूम को, सिंपल को, यानी आप जितने मर्जी मासूम क्यों ना हो, बेगुनाह क्यों ना हो, इल्ज़ाम लग गया ना, जुर्म साबित नहीं हुआ। जुर्म और इल्ज़ाम में फ़र्क होता है। ठीक है, मुजरिम और मुल्ज़िम में फ़र्क होता है। मुजरिम वो जिस पे जुर्म साबित हो जाए, मुल्ज़िम कौन है जिसमें सिर्फ इल्ज़ाम लगे, जुर्म साबित नहीं होता। जुर्म
का अभी कोई पता नहीं था, सिर्फ इल्ज़ाम लगता है और उसी पे लोग जो है उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। हम इस कहानी को थोड़ा मुख्तसर जान लेते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। द पीस ऑफ स्ट्रिंग इज़ अ शॉर्ट स्टोरी इन विच मिस्टर ह्यूबर्ट इज़ फॉल्सली अक्यूज ऑफ स्टीलिंग द पॉकेट बुक। ये एक अफसाना है, ठीक है, जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट नामी जो शख्स है, एक किसान है, और उसके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगता है कि उसने पॉकेट बुक को चुराया है। पर्स को कहते हैं। पॉकेट बुक ऐसा होता है कि उसके अंदर आप बाकी पेपर्स वगैरह भी रख सकते हैं, आम वॉलेट से ये साइज़ में बड़ा होता है। लेकिन मिसेस लोयला बेट्स वॉशिंगटन जॉर्ज जैसे पर्स जैसा भी नहीं होता जिसमें कील और हथौड़े के अलावा बाकी सब कुछ पाया जाए, इतना भी नहीं बड़ा, ठीक है। द मेयर ऑफ द विलेज समन्स हिम, वो उसे बुलाता है इन हिज ऑफिस एंड पुट्स द चार्ज अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ उस इल्ज़ाम को लगाता है ऑन द सोल विटनेस, जिसकी वाहिद एक गवाही होती है ऑफ मिस्टर मनाना, यानी कि और किसी मिस्टर मनाना ने आके कह दिया, हर्फ आखिर हो गया कि जनाब मैंने इसको चुराते हुए देखा है, और उसी की गवाही पे वो जनाब उसको अपने दफ्तर में तलब कर लेता है। ही एक्सप्लेन्स दैट ही merely bends down to pick up a piece of string, वो आके वजाहत करता है, सफाई देता है अपने मामले की, जनाब मैं नीचे झुका था इस डोरी के टुकड़े को उठाने के लिए, एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस इट फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ देम, और उन्हें उनके सामने अपनी जेब से निकाल के दिखाता भी, ये देखें जनाब ये वो डोरी का टुकड़ा था जो मैं झुका था सड़क पे इसको उठाने के लिए, नीचे गिरा पड़ा था। बट नो वन सीम्स टू बिलीव हिम, लेकिन लगता नहीं कि कोई भी उसका यकीन करे। ऑन ह्यूबर्ट्स रिक्वेस्ट, ह्यूबर्ट की अपनी दरख्वास्त पर, ही सर्च्ड, उसकी तलाशी ली जाती है, बट नथिंग इज़ फाउंड ऑन हिम, लेकिन उसके पास से कुछ नहीं मिलता। इसमें फुल स्टॉप आना चाहिए, ठीक है। मिस्टर द मेयर सेंड्स हिम बैक विद द वार्निंग, ठीक है। तो जो है मेयर जो होता है वो उसे इस तंबीह के साथ वापस भेज देता है टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, कि वो ज़रूरी कार्रवाई करेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील की गाइडेंस में, उसकी गाइडलाइन में, उसकी इंस्ट्रक्शन, उसकी हिदायत की रोशनी में। ह्यूबर्ट रियलाइजेस दैट हिज रेपुटेशन इज़ ऑन स्टेक, उसे ये एहसास हो चला होता है कि अब उसकी जो इज़्ज़त है वो अब ख़तरे में है। ऑन स्टेक का मतलब क्या है कि वो अब दाव पर लगी हुई है, बिकॉज नो वन बिलीव्स हिम, क्योंकि कोई भी शख्स उसका यकीन नहीं करता। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह इट इज़ हेरल्डेड, ऐलान हो जाता है दैट द लॉस्ट पॉकेट बुक जो है हैज़ बीन फाउंड, कि वो मिल जाता है, वो जो खो गया था पर्स वो मिल गया है, एंड रिटर्न टू इट्स ओनर, और साथ ही उसके मालिक को भी वो वापस कर दिया गया। अगली सुबह जनाब ये ऐलान हो गया, ठीक है। नाउ मिस्टर ह्यूबर्ट फील्स मच रिलैक्स, अब वो बड़ा पुरसकून महसूस करता है, एंड ही इज़ ऑल्सो एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्ज, और उसे अब आज़ाद कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है उस इल्ज़ाम से रेस्टिंग ऑन हिम जो उस पर लगाया जाता है। बट पीपल आर नॉट रेडी टू फॉरगिव, लोग तैयार नहीं हैं उसे माफ़ करने में। एज ही इज़ एन ईजी टूल इन देयर हैंड्स, जैसे कि उनके हाथ में खिलौना सा आ गया, ये वाक़या ना हो, एक खिलौना सा उनको मिल गया हो खेलने के लिए, टू प्ले विथ। ही फील्स डिसहार्टेंड, उसका दिल टूट जाता है, एंड क्रेस्ट फॉलन, और यूँ समझे कि वो रेजा रेजा हो जाता है। क्रेस्ट फॉलन मतलब कि जिस तरह उनकी अपनी रिलीजियस जो यकीन होता है वो भी डगमगाने लग जाए, पारा पारा हो जाता है, एंड फॉल सिक टिल हिज डेथ, और जनाब बीमार पड़ जाता है, और अपनी मौत के दिनों तक ही वो बीमार रहता है, और उसी बीमारी की हालत में वो मर जाता है। रीइटरेटिंग, बार बार दोहराते हुए, अबाउट हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत का, ठीक है, बार बार अपनी मासूमियत को पुकार कह रहा होता है कि मैं मासूम हूँ। फाइनली द प्रोविडेंस, जो खुदा है, ठीक है, अल्लाह की जो ताकत है, अल्लाह तो इंसाफ करता है ना, इन द फॉर्म ऑफ अ हैवी फ्लड, लेकिन होता क्या, ज़रिया बनता है, एक तेज़ जो है एक सैलाब की शक्ल में, कम्स इनटू एक्शन, वो अमल में आता है, एंड कैरीज अवे ऑल पीपल अलॉन्ग विद देयर बिलोंगिंग्स। उस देहात में जनाब एक तेज़ सैलाब आता है, वो तमाम झूठ, यानी वो बेचारा कह चुका कि मैं, उसके पे इल्ज़ाम भी साबित गलत होगा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, कहानियाँ बना बना के लोगों को सुना रहे थे। तो जनाब अल्लाह की जो है फिर लाठी जो है फिर वो बेआवाज़ है, वो हरकत में आई, सैलाब आया, वो तमाम लोग और उनकी तमाम तरह अशिया, जानवर, घर, सब का सब मलिया मेट हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूबर्ट की कब्र बच जाती है, ठीक है। ह्यूबर्ट की कब्र जो है वो इस सैलाब में नहीं बहती, ठीक है बेटे। यहाँ तक ये हमारे ब्रीफ स्टोरी को हमने डिस्कस किया है। अब हम इंशाल्लाह इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे। जी बेटा, ये अब इस वक्त टेक्स्ट जो है आप इस वक्त बोर्ड पर डिस्प्लेड है, और अपनी तवज्जो जो है वो इसी पर रखिएगा इंशाल्लाह। जो अल्फाज आएंगे, जिससे पहले होते अल्फाज में इंशाल्लाह आपको बताता जाऊँगा, चाहे तो आप साथ साथ उनको लिखते जाएँ, क्योंकि हमारे साथ ये होता है कि इसके आखिर में जो है इंशाल्लाह फिर मैं आपको तमाम चैप्टर की जो सेंटेंस वगैरह बता दिया करता हूँ, ठीक है। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर, द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, अमीर लोग अपनी गाड़ियों समेत,
जिसमें हर तरह की गाड़ियाँ, कार्स, गिग्स, वैगन्स, डंप कार्स, ठीक है, गाड़ी छकड़े वगैरह, ठीक है, गिग्स वगैरह भी ये हाथों से खींची जाने वाली गाड़ी होती है। वैगन्स आम सा लफ्ज़ जानते हैं हम। डंप कार्स जो ये चीज़ें उठा के कचरा वगैरह ले जाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं। गैदर्ड, असेंबल्ड, इकट्ठे हुए एट अ ग्रेट बिग हॉल, उस एक अजीम बड़े हॉल में, फॉर अ ग्रेट मील, एक अजीम शान खाने की दावत पर, ठीक है। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर, ठीक है, मार्केट डे के लिए आगे की बिजनेस डे, ठीक है, बिजनेस डे, कारोबारी दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग अपनी गाड़ियाँ, जिसमें हर तरह के छकड़े, हथ गाड़ियाँ, वैगन्स, डंप कार्स, कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ इकट्ठे हो गए एक बड़े अजीम हॉल में, उस अजीम शान दावत के लिए, खाने के लिए, ठीक है। There were chickens, pigeons and legs of mutton in the roast and appetizing odor of roast beef. क्या था जनाब खाने में? चिकन्स, मुर्गी का गोश्त था, पिजन्स, कबूतर, एंड लेग्स ऑफ मटन, और छोटे गोश्त की रानें, ठीक है, इन रोस्ट। वो क्या कह रहा है कि भुने हुए चिकन, भुनी हुई मुर्गी, कबूतर और छोटे गोश्त की जो है या बकरे की रानें थी, और एन एपिटाइजिंग का मतलब क्या? इश्तहा अंगेज, इंक्रीज़ कर देने वाली, ऑर्डर कहते हैं स्मेल को, इश्तहा अंगेज यानी खुशबू जो थी उसकी भूख बढ़ा देने वाली, ऑफ रोस्ट बीफ, भुने हुए गाय के गोश्त, ठीक है जनाब। मुर्गी, कबूतर, बकरे की रान और गाय के गोश्त की जो है भुना हुआ गोश्त वहाँ पे वो पड़ा हुआ था, और उसकी खुशबू से जो वो लोगों की भूख बढ़ रही थी। लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, पत्ते और जो शोरबा था वो टपक रहा था उस भुनी हुई जिल्द पर, भूरी जिल्द पर। गोश्त को जब भुना जाता है तो वो सुर्खी माइल हो जाता है ना, ठीक है। विच इंक्रीज्ड द एपेटाइट, जिसने बढ़ा दिया भूख को, हंगर को, और एंड मेड एवरीबडीज माउथ वाटर, और हर शख्स के मुंह में पानी आ गया, ठीक है। मेड एवरीबडीज माउथ वाटर, ये फ्रेज है, इसका मतलब मुंह में पानी भर आना। और क्या कह रहा है यहाँ पे कि इस सारे माहौल ने, खुशबू फैली थी हर तरफ, लोगों की भूख को बढ़ा दिया और हर शख्स के मुंह में पानी आ गया। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हर शख्स ने अपने अपने मामलात, अफेयर्स कहते हैं मैटर्स को बताया, डिस्कस किया, गुफ्तगू की। हिज परचेजेस एंड सेल्स, उसकी खरीदारियाँ और उसने जो सामान बेचा उन तमाम के बारे में। द डाइनर्स डिस्कस्ड द क्रॉप्स, खाना खाने वालों ने गुफ्तशनीद की फसलों के बारे में, एंड द वेदर, और मौसम के बारे में, विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, कि जो मुनासिब था, ठीक है, सूटेबल था सब्जियों के लिए। ग्रीन थिंग्स का मतलब क्या है? सब्जियों के लिए, हरे पत्ते जो होते हैं जिनके, बट नॉट फॉर वीट, और वो मुनासिब ना था गंदम के लिए। तो वहाँ जितने भी खाना खाने वाले लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी ख़रीदारियाँ, क्या उन्होंने ख़रीदा, क्या उन्होंने बेचा के बारे में गुफ्तगू की। और ऐसे ही जनाब वहाँ खाना खाने वाले लोग जो थे फसलों और मौसम के बारे में गुफ्तगू कर रहे कि मौसम जो है वो सब्जियों के लिए मुनासिब था और गंदम के लिए वो मुनासिब नहीं था। ठीक है बेटे, समझ आ गई अलग बात? ओके। सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, ढोल बजने की आवाज़ पर, ठीक है, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, ड्रम बीट किसे कहते हैं? ढोल की आवाज़ पर। इन द कोर्ट, उस दरबार में। एवरीबडी रोज, हर शख्स उठ खड़ा हुआ, ठीक है, स्टूड अप फ्रॉम द सीट्स, अपने नशिस्तों से, एक्सेप्ट, माँ सिवाय, ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब माँ सिवाय, कि उनके अलावा भी कुछ थे। अ फ्यू वंस, वो चंद एक थे, हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, कि जिनके हाथों में अभी भी खाना था। यानी जिन लोगों ने अपने हाथों में खाना लिया हुआ था, निवाला लिया हुआ था, वो तो खैर बैठे रहे, इसके अलावा हर शख्स जो वो अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वहाँ दरबार के अंदर जो है, उस हॉल के अंदर जो है ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दी। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, सीज्ड का मतलब क्या है? स्टॉप्ड। जब ढोल की आवाज़ रुक चुकी थी, थम गई, ये ढोल बजना बंद हुआ। द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट, ड्रम बीटर कहते हैं ढोल बजाने वाला, कहने नकारची को कहते हैं, ठीक है, जो उसको बजा रहा था। तो ढोल बजाने वाले ने पुकारा, कॉल्ड आउट का मतलब क्या? उसने अटेंशन चाहिए, तवज्जो चाहिए, उसने पुकारा, टू द पीपल, लोगों को, हु वर नाउ अटेंटिव, जो अब मुतवज्जे थे, एंड इम्पेशेंटली, और बेसब्री से, वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार कर रहे, टू कॉल आउट, के वो बताए, सुनाए, द पब्लिक अनाउंसमेंट, अवामी ऐलान। यानी कि सबको पता था कि जब, क्योंकि उस ज़माने में ऐसे होता था कि जब भी
किसी बादशाह वक्त की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान करना मकसूद होता तो इन इलाकों में या तो ब्यूगल बजाया जाता या वहाँ बड़ी कोई टिन प्लेट बजाई जाती, या वहाँ पे जिस सब भी आप ड्रामाज में भी देख रहे हैं पुराने कि ढोल को बजाया जाता है ताकि सुनने वाला जो है वो अटेंटिव हो जाए कि भाई कौन आ रहा है। ऐसे ही वहाँ पे ये ढोल बजाया जाता था उस इलाके में ताकि लोगों को इकट्ठा करके, मजमे को इकट्ठा करके उनको बताया जा सके भाई कोई ख़ास बात थी। ऐसे उस हॉल में हुआ कि जब ढोल बजाने वाला ढोल बजा चुका तो हर शख्स अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, नशिस्त से उठ खड़ा हुआ, माँ से हम चंद लोगों के जो अभी भी खाना खा रहे थे। हाँ, उसके बाद जब ढोल की आवाज़ थमी तो तमाम लोग उसकी तरफ मुतवज्जे थे कि अब ये हमारे लिए कोई ऐलान करेगा, और वो उस ऐलान को सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अनाउंसमेंट कहते हैं डिक्लेरेशन को, ऐलान को, ठीक है, कि वो ऐलान करे, आके हेरल्ड करे। इट इज़ हियर बाय मेड नोन टू द इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स कहते हैं रहने वाले, जो ड्वेलर्स होते हैं उस इलाके के, मकीन जो हैं, ठीक है। इट इज़ हियर बाय मेड नोन, बताया जाता है, इत्तला दी जाती है टू इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, इस इलाके के मकीनों को, रिहायशियों को, लोगों को, एंड इन जनरल, और आम तौर पर टू ऑल पर्सनस, तमाम अशखास को, इन द मार्केट, बाजार के, दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, के काला चमड़े का बना हुआ पर्स। कौन सा था जी? ब्लैक लेदर। इसको नोट कर लीजिएगा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, ठीक है, कि काला चमड़े का बना हुआ जो एक पर्स था कंटेनिंग 500 शिलिंग्स, जिसमें 500 शिलिंग्स थे। बेटे ये फ्रेंच करेंसी का नाम है उस वक्त, छोटी सी करेंसी, ठीक है। आप वैसे उसकी फ्रैंक नाम है उसकी करेंसी का, शिलिंग्स उससे छोटा, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, पैसा है, टका, इस तरह की तकसीम हो जाती है। एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कुछ कागजात, कारोबारी कागजात, वॉज लॉस्ट, खो गया, ऑन द रोड, सड़क पर, बिटवीन 9 and 10 in the morning, सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान। किस वक्त हो गया? सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान। इसको भी आप टेक्स्ट के लिए नोट कर लें कि बात कर आपके पास सवाल आ जाता है कि बटुआ जो है वो सुबह किस वक्त खोया था? सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान, ठीक है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, जिसको मिले से दरख्वास्त की जाती है, टू रिटर्न द सेम टू द मेयर्स ऑफिस, कि वो बटुआ जो है, सेम का मतलब कि बटुआ जो वो चीज़ जो है वो वापस दे जाए नाजिम के दफ्तर में, और टू मिस्टर जेम्स, या वो मिस्टर जेम्स को दे दी जाए, द केयर टेकर के जो निगरान हैं, ठीक है, ऑफ दिस पब्लिक हॉल, इस अवामी हॉल के। ऐलान क्या था जनाब कि सुबह 9 बजे से 10 बजे के दरमियान एक काला चमड़े का बना हुआ जो पर्स था जिसमें 500 शिलिंग्स, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा इंफॉर्मेशन के लिए, और कुछ कारोबारी कागजात थे वो खो गया था, और जिसको भी मिले को कहा जाता है कि वो पर्स जो है वो मिस्टर अपना मेयर जो है, नाजिम है उस इलाके का, उसके दफ्तर में, या मिस्टर जेम्स को लौटा दें जो कि उस बटुए के, उस पर्स के मालिक हैं, और साथ ही साथ वो क्या हैं? केयर टेकर भी हैं, उस पब्लिक हॉल के निगरान भी हैं, वो निगरानी भी करते हैं उस अवामी हॉल की। देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, ठीक है, जो बटुआ वापस करेगा उसको 20 शिलिंग्स का इनाम भी दिया जाएगा। क्या? इसको भी नोट कर लें। इसमें बातें जो इन्फॉर्मेशन की नोट करने वाली वो क्या है बेटे? इसमें आपने नोट करना है कि एक तो 9 से 10 बजे के दरमियान सुबह, उसमें 500 जो हैं शिलिंग्स थे, और इनाम जो है वो किसको कितना दिया जाएगा? 20 शिलिंग्स का, और वो बटुआ था किसका? मिस्टर जेम्स का, ठीक है। ये 3-4 बातें जो हैं ये सारी की सारी टेक्स्ट के लिहाज से, इंफॉर्मेशन के लिहाज से, वो जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है उस लिहाज से ये बातें सारी की सारी अहम हैं, ठीक है बेटे। ये हमारा पैराग्राफ है, पूरा हमारे पास इंट्रोडक्शन भी आया है, और हमें इसमें जानना है कि कहानी अब किस रुख को अख्तियार करती है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, जब खाना कंक्लूड मतलब फिनिश्ड, जब खाना ख़त्म हो चुका, द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड, पुलिस का सरबराह नमूदार हुआ। अपीयर्ड का मतलब क्या? अशर्ड, केम ऑन द सीन, उस मंजर पर आया। ही इंक्वायर्ड, ही आस्क्ड, उसने दरियाफ्त किया, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट, जनाब ह्यूबर्ट यहाँ पे मौजूद है? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट एन अदर एंड ऑफ द टेबल, मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड, बैठा हुआ था, विराजमान था, एट अनदर एंड, दूसरे हिस्से की जानिब, ऑफ द टेबल, मेज़ की, रिप्लाइड, ने जवाब दिया। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि मेज़ के दूसरे किनारे या दूसरे हिस्से की जानिब बैठा हुआ था, ने जवाब दिया, हियर आई एम, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, पुलिस का सरबराह उसके पास गया, एंड सेड, और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, मिस्टर ह्यूबर्ट
क्या बराए मेहरबानी मेरे साथ चलना पसंद करेंगे नाजिम के दफ्तर तक, रईस बल्दिया के दफ्तर तक। ठीक है बेटे, इस पैराग्राफ को थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया है ताकि इसमें फिर कोई प्रॉब्लम वाली ना रहे। ठीक है, मिस्टर ह्यूबर्ट, हाँ, द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू। नाजिम जो है वो आपसे बात करना चाहेंगे। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान हुआ, एंड डिस्टर्ब्ड, और घबरा गया, परेशान हो गया, रेस्टलेस हो गया। फॉलो द पुलिस ऑफिसर, वो चल पड़ा पुलिस अफसर के पीछे। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन, स्टाउट कहते हैं हेल्थी, सेहतमंद, ठीक है, मोटा ताज़ा। जो नाजिम था वो एक बड़ा सेहतमंद संजीदा दिखाई देता शख्स था। वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, वो ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड, उसने उसको जैसे उसके दफ्तर में आया, कहते तुम मिस्टर ह्यूबर्ट हो ना, इसलिए उसको कह रहा है कि मिस्टर ह्यूबर्ट, ही से उसने कहा, यू वर सीन, आपको देखा गया, दिस मॉर्निंग आसू टू पिक अप द पॉकेट बुक, उठाते हुए उस बटुए को। तो जैसे उसके दफ्तर में गया, कहते मिस्टर ह्यूबर्ट, आसू को आपको वो बटुआ उठाते हुए देखा गया। और देखा किसने? बाय मिस्टर जेम्स, जिसको कि मिस्टर जेम्स ने खो दिया था। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्रीमैन लुक्ड एट द मेयर। मिस्टर ह्यूबर्ट सिंपल कहते सादा, सीधा सादा, मासूम सा। कंट्रीमैन कहते देहाती आदमी, विलेजर, ठीक है, जो एक सादा लो शख्स था, देहाती था। लुक्ड एट द मेयर, ने नाजिम की तरफ देखा। अस्टाउंडेड, बैफल्ड, हैरान होकर, ऐसी हैरानगी जिसमें परेशानी भी शामिल हो। एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, कि जो पहले खौफजदा हो गया था, अफ्रेड ऑफ हो चुका था, बाय द सस्पिशन, उस डाउट से, शक से, रेस्टिंग ऑन हिम, जो उस पर किया जा रहा था। यानी कि वो पहले उस शख्स जो था वो उस इल्ज़ाम की वजह से बेचारा पहले डरा हुआ था। अब जब पूरे इलाके का नाजिम जब कह रहा है, मतलब वो तो सब तो गई मोहर कि जनाब बाकी ये तो सच होगी सारी बात। वाई मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक। अब देखो यहाँ लैंग्वेज उसी तरह की रस्टिक है। आए कि देखो मी कह रहा है, मुझे इस तरह की बात, यानी मैं, मुझे देखा गया, इस तरह से वो कह रहा है कि पिक अप द पॉकेट, कि मैंने, मुझे उठाते हुए वो बटुआ देखा गया। ये सवाल करता है। और ये देखिए मी रेपिटेशन, घबराहट बता रही है उसकी, कि वो बेचारा वाकई घबरा गया था। येस यू योरसेल्फ, हाँ आपने खुद। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मैं इज़्ज़त की कसम खाता हूँ। ये एक ओथ होता है, कसम खाने के सेंस में होता है। आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैं तो उसके बारे में कभी सुना नहीं, मुझे क्या पता ये क्या चीज़ है। बट यू वर सीन, लेकिन आपको तो देखा गया था। ठीक है बेटे, यहाँ तक आज अब इस चैप्टर को थोड़ा स्टॉप करते हैं। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर कोई वर्ड्स हो, कोई क्वेरी हो तो फिर इंशाल्लाह कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें हम इस चैप्टर को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। अंटिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।